आ, आज जैसे बहुत लोग हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी स्टार्ट करती हूँ। जहां जहां से भी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि मन भटक जाता है, या कहीं वो आधे साधना में होते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसे पूरी नहीं कर पाते किसी भी वश। या तो मृत्यु हो जाती है, शरीर शांत हो जाता है, या फिर आपका मन कहीं और लगने लगता है, जिसकी वजह से आप उस साधना को कंप्लीट नहीं कर पाते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, अपने आप को नहीं जान पाते। तो उस समय अर्जुन पूछ रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है जो अपनी पूरी योग साधना नहीं पूरी करके गए हैं। उसी का जवाब आज कृष्ण अर्जुन के संवाद में है, जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं। उससे पहले आज है पहला नवरात्रा। माँ शैलपुत्री जो है, ये सारी रिलीजियस चीजें होती है। मैं उस तरह से आपको नहीं बताऊंगी कि आप ये 9 दिन हैं, ये मंत्र करिए, ये करिए। आप अच्छे इंसान बन जाइए 9 दिन, वो बहुत अच्छी बात है। आप कितना ही तपस्या कर लें, कितनी ही साधना कर लें, लेकिन आप किसी से जलते हैं, आप किसी को हेट करते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं, तो वो तपस्या साधना सिर्फ उतना ही फल देगी जितना आप कर रहे हैं। बस आप कुछ भी नहीं करें और आप ये कर लें कि आप अच्छे इंसान बन गए, तो आप रिजल्ट देखिएगा। तब आप रिजल्ट देखना। और इस सेशन के एंड में यही वो कृष्ण जी भी यही बोल रहे हैं। वो भी यही बात बोलते हैं, कितना कनेक्ट करती हूँ मैं उनसे, संतों से। तो शैलपुत्री माँ क्या है? उनका पर्पस है पहले तो रूट चक्र, जो हमारा सबसे नीचे चक्र होता है, मूलाधार चक्र। इट इज ग्राउंडिंग एलिमेंट। हमें लगता है कि हमें ना ऊपर के चक्रों को लोग ट्रेन करने लगते हैं, जब सिद्धियां पानी होती है, जब पता चल जाता है ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि चक्र होते हैं, ये होता है, वो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ना अपने यहाँ से शुरू करते हैं, इधर देखना, ये करना, ये हार्ट चक्र। लेकिन प्रॉब्लम होती है हमारे रूट चक्र में। रूट नाभि, नाभि से नीचे जो 2 चक्र है ना, उनमें सारी प्रॉब्लम है आपकी। रूट चक्र में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको अभी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, कोई भी शरीर की वासनाएं हैं, नॉट जस्ट सेक्सुअल, कोई भी शरीर की वासना है, उसमें आप अटके हैं। वो सभी आप अब शादीशुदा हैं, अपने पति पत्नी साथ में जो भी है, दैट इज डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन पराये लोगों के लिए आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर वासना आ रही है, आप उनके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, ये खत्म नहीं होती चीजें। आप जानते हैं नहीं, ये अंदर दबा रहता है सबके। तभी तो नेक्स्ट जन्म होता है, फिर दोबारा निकल के आता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसी में हैं। तो उससे उठ जाना है, तो ऊर्जा को ऊपर भेजना होता है। तो उस चक्र में हम अटके होते हैं। उसमें और भी बहुत प्रॉब्लम्स है। हमें क्या रहना है, हमें ग्राउंडेड रहना है। ग्राउंडेड मीन्स हम्बल। अभी आप लोग कनेक्टेड नहीं है अपने रूट से, ये हमारी प्रॉब्लम है। हम सारे चक्र अलाइन करने लगते हैं, लेकिन जो नीचे के चक्र है ना, उन पे ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि वो तो सब सही होगा, ऊपर करेंगे तो नीचे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हार्ट चक्र में अगर आप किसी को नफरत कर रही हैं, तो वो प्रॉब्लम करेगा। हर माँ जो है ना, वो एक एक चक्र का सिंबलिज्म है। शक्ति, शिव यहाँ है, शक्ति को ऊपर ले जाना है आपकी। समझ रहे हैं आप? ये आप शिव बैठे हैं यहाँ पे ऊपर, ओम दिख रहा है आपको मेरे ऊपर? ऐसे यहाँ आपका भी ओम है, आपको दिखता नहीं है। तो ये जो ओम है, इससे मिलवाना है आपकी शक्ति को। शक्ति आपकी बिल्कुल नीचे पड़ी है, उसको हम खींच खींच के ऊपर ले जाते हैं। इसकी साधना भी होती है, इसकी प्रैक्टिस भी होती है। ऊपर नीचे आप अपने आप को देखेंगे तो आपको वो अनुभव भी होगा, इसकी मुद्राएं भी होती हैं। तो ये करने से ये मतलब है शैलपुत्री, जो ईच एक एक चक्र की एक माँ है। तो ये मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से रिलेट मत करिए। हर चीज, हर साधना, तपस्या, धर्म, रिलीजन सिर्फ इसीलिए बना है कि आप बस जान चेक सकें कि आप कौन है। आप अच्छे इंसान बन जाएं, फिर आप देवता बन जाएंगे, फिर आप परमात्मा बन जाएंगे। इंसान क्या होता है? जो इंसानियत रखता है। देवता होता है देने वाला, फिर भगवान बन जाते हैं। ऐसे शुरुआत होती है। पहले हम राक्षस आते हैं, दूसरे को मारना, नफरत करना, ये होता है। फिर हमें इंसान बनाया जाता है, फिर इंसान से प्रोग्रेस होती है तो देवता बनते हैं, फिर देवता से प्रोग्रेस होती है तो आपको ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है कि अब आप परमात्मा बने। अब आप जाने कि आप कौन है।
तो ये पूरी जर्नी आपको क्रॉस करनी है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयम नहीं है, संयम मीन्स कंट्रोल छूट गया है उनका, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है। मतलब एंड में, जैसे कल भी कोई बोल रहे थे कि मन डगमगा गया, बीच में पता था सिचुएशन आने वाली है फिर भी, तो कभी भी आप बोल नहीं सकते कि मैंने पा लिया है। एंड तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे पलट जाएगा, हवा कैसे आपकी उधर हो जाएगी आपको पता नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि एंड एंड में आते आते किसी का मन विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? क्या वो भ्रष्ट हो जाता है? वो कह रहे हैं कि अगर मैंने साधना शुरू करी है, मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूं, या मैंने अपना इस योग में, जैसे ध्यान योग चल रहा है, आज हम ध्यान योग को समाप्त कर देंगे। तो ध्यान योग में जैसे आपने योग स्टार्ट किया, कर्म योग, ध्यान योग, कोई भी योग, और आपका मन एंड में विचलित हो गया, अब आप स्पिरिचुअलिटी से भी अलग हो गए, ये हो गया, आपका कनेक्शन टूट गया, अब आपका मन वापस संसार में चला गया है, तो उस इंसान का क्या होता है? तो कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, इससे बात करते हैं हम लोग भी, सत्संग में ऐसे ही बोलते हैं, प्यारे, सुन लिया करें आप, प्यारे प्यारे करके बात करनी पड़ती है। क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। समझ रहे हैं आप? सुना है आपने ये बात कि जो लोग सत्संग आते हैं वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे हैं या भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उस रास्ते पे हैं, वो मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका लोक भी सुधरता है और परलोक भी। अभी बताएंगे वो परलोक में क्या होता है। लोक मीन्स अभी आप सत्संग में आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कितने कर्म कट रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। कोई मीटर नहीं लगा हुआ ना कहीं पे आप देख सके उसे, आपको पता नहीं है कि आपको चेंजेस भी नहीं दिखते, क्योंकि हम अवेयर भी नहीं रहते, तो आपको चेंजेस भी पता नहीं चलेंगे। आपके साथ साथ आपका ऑरा जो बिल्ड होगा, आपके बच्चों पे, घर वालों पे, जो जो आपसे मिलता है उन सब पे असर होने लगेगा, उनके अंदर पॉजिटिविटी आने लगेगी, वो लोग भी बदलने लगेंगे। ऐसा प्रभाव पड़ता है। जो सत्संग आता है, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने की कोशिश करता है, मैं कह रही हूँ सिर्फ कोशिश करता है, यहाँ सुनता भी है, चाहे उसको समझ नहीं आ रहा है, लगा नहीं पा रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आकर सुनना ही इनफ है, कानों तक भी चला जाए तो भी उसका उद्धार होना शुरू हो जाता है। आपके हजारों पाप, आप कितने पाप करते हैं आपको पता भी नहीं है, वो धीरे धीरे जलने लगते हैं, वो सारे कवर होने लगते हैं जल्दी जल्दी। तो ये लोक में मतलब करंट, और परलोक में क्या? परलोक में अनलिमिटेड आपको चीजें मिलती हैं, वो बताएंगे अभी। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोकों में स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग जैसे उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तो क्योंकि वो पुण्य कमा रहा है, आप यहाँ आते हैं पुण्य मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि जो डिजर्विंग नहीं होते उनको सत्संग के लिए फोर्स भी नहीं करना चाहिए। अभी जो सत्संग में डिजर्व नहीं करते, इसका मतलब आप जरूर समझे, अधिकारी को ही ज्ञान देना है आपने। अधिकारी कौन है? मेरे लिए तो आप सब जो आए हो वही है, मैं जाके किसी और को ज्ञान नहीं देती हूँ। कोई मेरे पास आता है, क्वेश्चन करता है, मैं उसी से बोलती हूँ, वरना चुप। न किसी को बताना है न देना है, वरना हमें कुछ आता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो डिजर्व नहीं करता, उसके अभी इतने पुण्य नहीं है, आप अभी उसने, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, अभी उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जागी है, उसको अगर आप बता रहे हैं तो आप अननेसेसरी उसके पुण्य बढ़ा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उसका ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि पाप बढ़ेंगे तो उसको ठोकर मिलेगी, ठोकर मिलेगी तो वो परमात्मा की तरफ जागेगा। समझ रहे हैं आप? बहुत सीरियस साइकिल है ये। एक बार आप संतों की समझ को समझ जाए ना, मेरे को ऐसी चीजें पता है, यूनिवर्स ऐसे चलती है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती। एक इंसान नहीं है मेरे पास जिसको मैं बता सकूं मेरे अनुभव क्या है।
जानते हैं आप, एक भी ऐसा पुरुष नहीं मुझे अभी पता जिसको मैं बोल सकूं कि देखो यूनिवर्स का क्या खेल हो रहे हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कितनी छोटी छोटी चीजें ट्रैक होती हैं। संतों के अनुभव बहुत अति दुर्लभ कोई हो जिसको मैं बता सकूं। कोई रेडी भी नहीं होता अभी तो। वैसे ही जो मैं आपको बताती हूँ वो तो एक ऊपर की परत है। डीप रूटेड बातें तो अभी आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली आप अपनी लाइफ के बारे में भी मेरे से नहीं सुन सकते। अगर मैं आपका डीप एनालिसिस बताऊं ना कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे पता है। लेकिन मैं बताऊंगी तो आप अभी रेडी नहीं है सुनने के लिए। आप सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए कृष्ण जी भी बोलते हैं, मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा, राधे पावन तुम्हारे प्रेम को क्यों मोह था मैंने कहा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। उस समय समझाएगा। और जब समझाता है तब आप समझ जाते हैं। उस समय उस टाइम पर आपके वो कर्म आते हैं आपको समझाने के लिए। अभी मैं आपको पूरा एनालिसिस भी बता दूं क्या है, आप रेडी नहीं है सुनने के लिए। पर जब समय आएगा तब आप सुनेंगे भी, तब समझेंगे भी। उसके लिए, उसके लिए तो पुण्य चाहिए कि हमारी बुद्धि ऐसी हो कि हम रिसीव कर सके। तो स्वर्ग को उत्तम लोगों को प्राप्त होता है जो लोग सत्संग आते हैं। उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके, स्वर्ग में बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। अभी इससे आप देखिए आपका जन्म आपके हाथों में है। कहाँ होगा? अगर आप दुराचारी हैं, दुर्स्वभाव वाले हैं, लोगों को नफरत करते हैं, गिराते हैं, नीचा दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उन्हीं की जगह आपका जन्म होगा, उन्हीं लोगों के बीच में। अगर आप उत्तम संस्कार वाले हैं, अच्छे स्वभाव संस्कार वाले हैं, तो आपका जन्म वहां होगा। इतना सिंपल है। अथवा वैराग्य पुरुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो बोल रहे हैं पुण्यशाली आत्माएं जो हैं, लेकिन जो वैरागी पुरुष होता है जिसने डिजायर्स नहीं है, उसको उसको समझ आ गया ये संसार में कुछ मेरे लिए है नहीं, तो वो किन लोकों में जाता है? वो ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार की जो ये जन्म है वो इस संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे सत्संग आना है। आपको पता है कैसे चुना जाता है ना? बहुत यूनिक स्टोरीज होती हैं। आप सबकी भी अलग अलग स्टोरीज हैं। आप कैसे कनेक्टेड है आपको खुद नहीं पता है। जब आप पिछले जन्मों में जो छोड़कर आए हैं, जहां से पढ़ाई छोड़ी है ना, वहीं से दोबारा शुरुआत होती है। यही क्वेश्चन है ना आज का, कि अगर मैंने आधी साधना करी है, अब मैं, मेरा मन भटक गया है, चलो 50 साल तक मैंने कर ली, फिर मेरा मन भटक गया, अब मैं फिर उसके बाद मृत्यु को, अब नेक्स्ट जन्म में क्या होगा? फिर वहीं से शुरुआत होगी। मैं जब आई थी, 28 की मैं थी, अचानक से ऐसे ही मुझे चीजें होने लगी थी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सत्संग सुनने लगी थी, दिन में 4 बार सत्संग सुनती थी अलग अलग लोगों का। अपने आप ऐसे इंटरेस्ट होने लगा था। फिर मुझे समझ आया कि बिना गुरु के नहीं हो सकता, ये तो समझ नहीं आ सकता। लेकिन उससे भी पहले मेरी जो मासी थी उन्होंने मुझे बताया था। ऐसे ही हम कभी बात नहीं करते थे इतनी ऐसे डिटेल में, लेकिन उनसे मेरी बात हुई एक बार तो। रेगुलरली नहीं होती थी, तो एक ही बार मैंने उनसे बात करी कि क्या है बताइए, तो हम लोग जनरल बात कर रहे थे, तो वो सत्संग सुन रही थी। तो मैंने बोला ये क्या सुन रहे हैं आप, मतलब ये क्या? उन्होंने फिर मुझे बताया कि तुम्हारी नानी जो थी ना वो सत्संग किया करती थी। जो मेरी नानी थी वो सत्संग करती थी 3 टाइम, सुबह शाम, और सुबह दोपहर और शाम का। तो उन्होंने बताया वही सत्संग होता है आगे। तो मैंने वही सत्संग ज्वाइन करा जब।
जो मेरी नानी जिस सत्संग में जाती थी, दादा लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान का वो सत्संग था, उसी सत्संग में मैं हूँ। उसी सत्संग में मुझे लाया गया है दोबारा। वहां मैं पहुंची, मैंने कहा ऐसा लगा जैसे कि आप वापस उस घर में आ गए हो। वो सारी जो चीजें आप पीछे छोड़कर आए थे, जितनी पढ़ाई, तो वापस इमीडिएटली आ गई। इमीडिएटली फिर मुझे गुरु मिल गए, मेरे को समझ आया कि गुरु के बिना हो नहीं सकता। कौन मुझे बताएगा कि मेरे लिए क्या करना है? बताने वाले तो सब हैं, लेकिन मेरे को वन टू वन बात करनी थी, मुझे वन टू वन जानना है कि मेरे लिए क्या है। जितने आप अधिकारी होंगे, उतना आपको ये होगा। जैसे कुछ लोग जनरल सत्संग से ही सत्संग लेकर चले जाते हैं, कुछ लोगों को प्राइवेट चाहिए होता है, कुछ लोग कुछ। जितने आप अधिकारी होंगे, उतना आपको और आगे इनर सर्कल में जाने का होगा कि मुझे और जानना है। तो मुझे ऐसे ही था, मैं ऐसे ही छोड़ के गई होंगी। तो मुझे जब मैं आई वापस, जब मुझे पता चला कि 27-28 उम्र में कि अच्छा सत्संग होता है, ये क्या चीज होती है, फिर मैं इंटरेस्ट लगा। धीरे 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 फिर जैसे होता है ना कि मैं उस दिन के बाद मैं ही नहीं थी। आज भी मैं वो नहीं हूँ जो लड़की वहां गई थी। वो और जो अब आप देख रहे हैं, कंप्लीट डिफरेंट। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो जो जन्मों का अभ्यास था, वो ऐसे वापस आ गया। इतनी जल्दी वो सब चीज वापस आ गई, और वो सारी ज्ञान अर्क जो भी मुझे मिला था, जो बताया गया था, वो सारी चीजें मुझे दोबारा रियल लाइफ में प्रैक्टिकली सिखाई गई। मुझे किताबी ज्ञान नहीं सुनाया गया था। मुझे कोई किसी ने गीता पढ़ के नहीं सुनाई है, कि एक एक श्लोक एक्सप्लेन नहीं करा है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल ज्ञान समझाया था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ लास्ट जन्म बर्बाद किया है, मेरी कहाँ कमियां रह गई थी, मेरे में क्या बचा था, कहाँ मैंने गलतियां करी थी। एक गुरु की अग्नि मेरी रह गई थी, वो इस तरह मैंने पार करी है। पांच चार अग्नि होती हैं, पहले आपके घर वाले रोकते हैं, जो आपके नियर डियर्स हैं, जो घर में रहते हैं, वो आपको रोकेंगे सत्संग जाने से। कुछ लोग उन्हीं की बातों में आ जाते हैं, फिर सत्संग नहीं जाते, छोड़ देते हैं। तो आप उस अग्नि में फेल हो गए, उस टेस्ट में फेल हो गए, फिर वापस संसार में जाइए। फिर नेक्स्ट आता है रिलेटिव्स, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो रोकेंगे आपको। फिर कुछ लोग उस रिश्तेदार ऐसा बोल रहे हैं, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, फिर आप सत्संग नहीं जाएंगे, आप वहां से फेल हो गए। नेक्स्ट स्टेप आता है जब गुरु के भाई बहन जो साधक होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ जुड़े हैं, वहां से चीजें होती हैं, वहां से रोका जाता है, वहां से कंपटीशन होता है, ये होता है, वो होता है। तो वहां पे आप कहते हैं, मैं तो ये सह नहीं सकता, सह नहीं सकती, मैं जा रहा हूँ। वहां से चले जाते हैं लोग। फिर लास्ट होती है गुरु की अग्नि, जिसमें आपको गुरु की भी चीजें सहनी पड़ती हैं, गुरु की परीक्षाएं सहनी पड़ती है। लाइव वो आपको वॉच कर रहा है, पल पल आपको टेस्ट कर रहा है वो। एवरी मोमेंट देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अभी गलती, मतलब 24 आवर्स अंडर वॉच है आप। जरा आपने कुछ बोला, वो वॉच किया जा रहा है। तो वो मेरी जो टेस्ट था ना लास्ट का, वो रह गया था, वो इस जन्म मैंने पूरा किया। और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसे पढ़ाई छूट जाती है थोड़ी थोड़ी, और फिर हम उसे कवर करने आते हैं। तो यही वो भी बता रहे हैं कि वो फिर उसी अ, जो वैराग्य पुरुष होते हैं, वो ही ज्ञान वाले घरों में जन्म लेते हैं। तो मेरा जन्म भी ज्ञान वाले घर में ही हुआ था। तो मुझे काफी आई वॉज ऑल्सो शॉक। मैंने अपनी पूरी रिसर्च करी उसके बाद जाके, कि मैं कहाँ से आई, क्या हुआ, कहाँ मेरा जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चीजें पता चली थी, इतना कुछ। क्योंकि जब आप संसार में होते हैं, आप ये सब चीजें नहीं सोचते। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आपको समझ आता है हर चीज का कोई रहस्य है। कोई चीज मेरे लिए चुनी गई थी, वो चीज मुझे यहाँ लाया कैसे गया। मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी घर में, किसी ने मुझे कुछ बोलता नहीं था। मैं ऐसे जीवन जिया है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता किसी चीज के लिए। कभी कोई मुझे टोक नहीं सकता, मेरे सामने बोल नहीं सकते कि आप ये मत करिए, आप वो करिए। मेरा जीवन ऐसा था। फिर भी मुझे लगता था कि मेरा पर्पस क्या है जिंदगी में। क्या यही करना है, सुबह उठना है, सो जाना है, ऑफिस जाना है, थोड़े पैसे कमा लेने हैं, शादी कर लेनी है, बच्चे कर लेने हैं, बस यही जीवन है? क्या यही करना है पूरी उम्र? ये क्वेश्चन मेरे अंदर आता था जब मैं 16 साल की थी, तब से। और मैं लोगों से पूछती थी, स्कूल में, कॉलेजेस में, कि क्यों है, क्या है ये, यही करना है क्या, क्यों कमाना है, क्या करना है, कॉलेज क्यों जाना है, ये क्यों करना है? तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर से उठते थे।
फिर जब गुरु मिला तो समझ आया कि अच्छा, तो यहाँ से पढ़ाई छूट गई थी, अब पढ़ाई कवर करनी है, इसीलिए तो ये सब हुआ था। अब मैं नहीं पूछती मेरा पर्पस क्या है, अब डिफाइंड है वो। अब तो भ्रम भ्रम और मैं एक है। अब मैं ये भी नहीं सोचती। जब मैं आई थी तो मैं चाहती थी, मैंने अपने गुरु से बोला था मुझे ऐसा चाहिए कि मैं हमेशा खुश रहूं, ऐसा कुछ दीजिए मुझे कि मैं हमेशा खुश रह सकूं। दुख मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, कोई मुझे दुख नहीं दे रहा है, कोई मुझे मार नहीं रहा है, कोई मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं ऐसा बोलती थी कि मुझे ऐसा रखिए कि मैं, क्योंकि जो सुख मुझे मिलते थे वो मुझसे मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलती थी। तो मुझे लगता था कि ये क्या है, आप मुझे ऐसी चीज दीजिए जिससे मेरा हमेशा मैं खुश रह सकूं। तो उन्होंने बोला ये सब छोड़ो, पहले तुम्हारा आखिरी जन्म होना चाहिए, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। तो मैंने उसी गोल से सारे काम किए कि मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, इस धरती पे आखिरी जन्म होना चाहिए। और जब मैं ग्रेजुएट हुई तो अब मैं बोलती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, जन्म भी कुछ नहीं होता, कोई जन्म ही नहीं है, सब इल्यूजन चल रहा है, कुछ है ही नहीं। अभी आखिरी हो, पहला हो, दूसरा हो, क्या फर्क पड़ता है। जो समर्पित हो गया है उसको फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा जन्म चल रहा है। अब तू चला, जो बांसुरी होती है वो खाली होती है, जब कृष्ण उठाते हैं तो बजती है, तो बांसुरी बन जाना है। जब आपको उठाया जाए, जब बोला जाए, जब करवाना हो कुछ तो करवा लो, वरना तो बैठे ही हैं हम। ऐसा जीवन हो जाता है। तो आज मैं ये नहीं सोचती कि मुझे लास्ट बर्थ करना है, मुझे ये करना है। हो ही गया है, जब पा लिया है तो पा लिया, अब कुछ नहीं है। जो समर्पित हो चुका है उसको बार बार जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जो शादी कर चुका है अपने हस्बैंड से उसको थोड़ी बार बार प्रपोज करता रहता है, थोड़ी अब बार बार प्रपोज, अब हो गई है शादी। तो वो सिचुएशन है जब एक बार आप अपना सब कुछ दे देते हैं, कुछ भी नहीं बचता, शून्य हो जाते हैं, तो फिर से भी एक पुतला रह जाता है इसको चलाने, और चलाएगा कौन? परमात्मा। तो वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अन्य ही प्राप्त हो जाता है। और कुरुवंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी अधिकतर बढ़कर प्रयत्न करता है। जो छोड़ के जाता है अपनी आधी तपस्या, जो वैरागी है, वो वापस ज्ञान वाले जगह जन्म लेता है। फिर अपने शरीर से जो जो कर्म है वो खत्म करके फिर उसको वापस सत्संग लाया जाता है, और वहां से वो और भी ज्यादा बढ़कर प्रयत्न करता है, और ज्यादा पुरुषार्थ करता है। वो आप सबके लिए किया जा रहा है। आप पिछले जन्मों में कितना सत्संग छोड़ के आए आपको नहीं पता है। आप कहाँ क्लास छोड़कर आए हैं आप नहीं जानते हैं। वही क्लास आपको आज पूरी करनी है। अभी ऐसा करिए कि इस जन्म में ना हम लोग खत्म कर देंगे, दोबारा कोई पेज छोड़कर नहीं जाना है आपने, कि ये कंप्लीट करने आना पड़े। फिर आए तो अवतार रूप में आए। अवतार रूप कोई नॉलेज कंप्लीट करने नहीं आते हैं, वो सिर्फ उद्धार करने आते हैं। उनकी प्रेजेंस इसीलिए होती है, वो बच्चे भी बन के जब आते हैं तो लोग दर्शन लेने आते हैं, उनके पवित्र आत्मा ने जन्म लिया है। तो जब आप आए नेक्स्ट तो अवतार रूप में आए कि अच्छा चलो, यहाँ संसार में बड़ा दुख हो गया है, आपकी जरूरत है तो इस आत्मा को लाया जाए। कौन शुद्ध आत्मा को चुना जाए? तो वो आप बनकर आए। मैं तो ये प्रे करूंगी आप लोगों के लिए। वो आत्मा का पहला का अभ्यास ही भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ाता है। तो आपका जो पहले जन्मों का अभ्यास है वो ही आपको परमात्मा की तरफ आकर्षण बढ़ाता है। आप मानेंगे मैं अथीस्ट थी। अथीस्ट कौन होते हैं जानते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो कहते हैं ये सब चीजें नहीं होती हैं। एक सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन सकता है, जानते हैं आप? जब मैं यंग थी, मॉडर्न, बिल्कुल फैशनेबल मॉडर्न, तो मैं सोचती थी कि ये क्या है, ये लोग भगवान भगवान मूर्तियों के पास जाते थे। अगर मैं पहले जाती भी थी तो मैं, लोग हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हैं, ये कर रहे हैं, मैंने कहा क्या मांग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं बोलती थी भगवान सबका भला करे, सबको अच्छा खुश रखें, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, जो भी बोल रहे हैं लोग। मैं यही मांगती थी जाके। अभी क्या, मुझे समझ नहीं आता क्या करना है।
घर में जब लड़ाई होती तो मैं जाके, भगवान सबको खुश कर दे, सबको खुश कर दे प्लीज, ऐसे करके मैं जाके करती थी। तो ये सारे स्वभाव कहाँ से आते हैं? गुरुओं के घर से आते हैं। आपको पहले ट्रेनिंग मिली हुई है पिछले जन्मों में, वरना कैसे? मेरा भाई तो ये नहीं कर रहा होगा, मेरी बहन तो ये नहीं कर रही है, लेकिन मेरे अंदर क्यों आ रहा है? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर भी सेम चीज हो रही है, आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी ही चल रही है, आपको बस पता नहीं है। जब आप बाहर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर लगाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि अच्छा, मैं बचपन में ये मेरा संस्कार था, मैं इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया, मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं सोचता, मतलब मैं कहाँ से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आ रही है। बचपन से ही मेरे को लोग आके सारी प्रॉब्लम्स अपनी बताते थे। सोचिए, मैं इतनी छोटी थी, मुझे कभी कभी लगता था कि ये लोग मुझे क्यों आके बता रहे हैं, मैं इतनी यंग हूँ, ये तो अत्याचार है मेरे पे। आप समझ रहे हैं? मैं ऐसे बोल, मैंने कहा ये तो अत्याचार है एक बच्चे पे, कि लोग आके उससे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। मैं तो इतनी छोटी हूँ, मुझे नहीं जाननी है, मुझे प्राइवेट बातें भी नहीं जाननी है लोगों की, तो मैं क्यों सुनूं? तब बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है, ये चीजें नहीं पता चलती थी। लेकिन जैसे जैसे पता चलनी चली तो समझ आया कि अच्छा, ये तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड से तुम्हारी प्रैक्टिस थी, अभ्यास कराया जा रहा था। और आज मैं उसको समझ सकती हूँ, वो सारी चीजें समझ सकती हूँ। मेरी जो नानी थी, उन्होंने अपने प्राण, उनको कैंसर था शायद, तो अपने प्राण मेरी मदर के हाथ में दिए थे, उनका वेट करते करते। तो वो मानती है कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि वो उनके 2 साल बाद मैं फिर पैदा हुई हूँ। तो वो जब लास्ट पे थे, पूरा दिन पूरी रात वो वेट करती रही कि मेरी मदर आएंगी आएंगी आएंगी, लेकिन वो आई नहीं। उनको सुबह, उनको कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो पहुंच नहीं पाई टाइम पे। तो जब वो पहुंची, जैसे ही वो पहुंची, उनके हाथ में उन्होंने प्राण त्याग दिए। और वो 3 टाइम सत्संग करती थी, ज्ञान करती थी, देती थी, सुनती थी, उसी सत्संग में जिसमें मैं जाती हूँ। ये कोइंसिडेंस हो सकते हैं क्या? आप बताइए, कैसे हो सकते हैं? और ये बात जब मैंने अपने गुरु को बताई, तो मेरे गुरु बोलते, नानी आई है अधूरा काम पूरा करने। वो मुझे ऐसे बोलते थे कि अभी नानी आई है, वो अधूरा जो उसका काम रह गए थे पूरे करने। और वही बचपन से ही मेरी मदर मुझसे एक्सट्रीमली अटैच थी, अपने सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करती थी। मैं तो ऐसे नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय भी सोचती थी कि मेरी मदर मुझसे क्यों शेयर कर रही है ये सब बातें, मुझे समझ नहीं आती लोग कैसे, आपका अटैचमेंट देखिए कैसे रह जाता है। और मैं अपने आप को, जब मैंने ज्ञान पाया, तो मैंने क्या बोला, देख बुढ़ी औरत, मैं अपने आप को बता रह गया ना मोह अपनी बेटी में, आई उसी के गर्भ में। देख रहे हैं आप भी ऐसे ही मोह कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, उधर ही पैदा होंगे। ये जरूर याद रखिए, जहां आपका मोह मरने से पहले वो क्या बोल रही है, हाथ पैर चल नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, परमात्मा पूरी जिंदगी सत्संग दिया है, देखिए। मैं अपनी माँ को भी बताती हूँ, पूरी जिंदगी सत्संग दिया है, 3 टाइम का, हर चीजें करी है, ज्ञान भी सुना है, मरते समय किसका स्मरण कर रही है? अपनी बेटी का। तो क्या ज्ञान पाया? कुछ नहीं। समझ रहे हैं आप? यही आपको भी देखना है। चाहे उन्होंने अपने कर्म काटे, अभ्यास करा, सब कुछ करा, वो सारी चीजें काउंट होती हैं, लेकिन एंड में आपका मन कहाँ रह गया? आज आपके श्वास चले जाएंगे, आपका मन कहाँ पर है? किसके अंदर आप पैदा होने वाले हैं नेक्स्ट? ये जन्म वो बता रहे हैं कृष्ण जी, आप कहाँ पैदा होंगे। लास्ट 2 श्लोक है, मैं बिल्कुल पढ़ के बताती हूँ। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञान, योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्मों वालों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए मैं योगी को ज्यादा मानता हूँ। संपूर्ण योगियों में श्रद्धा योगी, मुझ में जो भजते हुए अंतरात्मा से मुझको भजता है, वह योगी मुझे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं, श्रद्धावान योगी, फिर योगी, फिर शास्त्र ज्ञानी, या जो भी आपके नॉर्मल ज्ञान है, और फिर सकामी। सकामी है नॉर्मल लोग, संसारी। सकामी लोग कौन होते हैं? जिनकी नॉर्मल ड्यूटीज हैं। अभी तो उससे भी नीचे चले गए हैं लोग, जो कुछ भी नहीं करते, वो अपनी नॉर्मल ड्यूटीज भी नहीं कर रहे, हस्बैंड वाइफ फादर मदर की भी ड्यूटीज नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे आप, ठीक है, उनको छोड़ दिया है, घर वालों को छोड़ के आप अपना मजे कर रहे हैं।
तो वो सकामी से भी नीचे गिर गए। अब तो कलयुग में ये समय चल रहा है। तो पहले तो आपको सकामी बनाना है, सकामी से ज्ञानी बनाना है, ज्ञानी से फिर आपको योगी बनाना है, फिर श्रद्धावान योगी बनाना है, फिर बनेंगे ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी क्या है? जिसको पता है कि मैं अंदर और बाहर, समुद्र में बूंद नहीं है, बूंद में समुद्र है। ब्रह्म ज्ञानी को ये पता है। तो आपको बनना है ब्रह्म ज्ञानी, मेरे से मिले हैं तो ब्रह्म ज्ञानी बन के ही जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आज का सत्संग थोड़ा पर्सनल था, क्योंकि मुझे पता था कि ये पुनर्जन्म की बातें हैं, तो मुझे अपने भी तो जन्म पता होंगे ना, कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। कितने जन्मों की यात्रा है जो अभी तक खत्म नहीं हो रही। मैं अपने आप को हर चीज में बोलती थी कि ये पिछले जन्म भी किया था। माई फादर पास्ट अवे एंड आई वॉज इन सत्संग, जैसे आप है ना, मैं सत्संग में थी। सुबह 6 बजे का समय था या 8 बजे का समय था, तो मुझे मैसेज आया कि पापा इज नो मोर। और मैं बैठी हूँ सत्संग में, तो मैं क्या करूं अभी? तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। तो वहां से मैंने अपने साधक भाई बहनों को मैसेज किया कि मेरे को ऐसे मैसेज आ रहा है, इज इट अ जोक, ऐसे करके, क्या है ये मतलब, है ना? तो वहां से मुझे पता चलता है, तो सत्संग में सबको अनाउंस कर दिया कि जाओ योगिनी, क्या कर रही हो, घर पे कॉल करो, ये करो। मतलब आई वाज सो स्टेबल। मेरे फादर के शरीर शांत हुआ, घर वाले नहीं आए, सकामी लोग नहीं आए, मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए। शायद 2-3 रिश्तेदारों, क्योंकि वो दूसरी सिटी में उनका शरीर शांत हुआ था। वहां बैठे मेरे सत्संगी जो थे, मैं खुद दूसरी कंट्री में थी, जो मेरे सत्संगी थे उन्होंने आकर वहां पे सपोर्ट किया। ये करता है परमात्मा, की वाइब्रेशंस भी उन्हीं लोगों की होंगी जो परमात्मा के बच्चे हैं। तब मैं बोलती थी, किस जन्म में, पिछले जन्म में बाप नहीं मरा होगा, पिछले जन्म में माँ नहीं मरी होगी, पिछले जन्म में शादी नहीं हुई होगी, क्या नहीं हुआ होगा, यही 4-5 चीजें तो होती हैं। उस समय ही तो समझ आना होता है कि आप क्या करें। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। मैंने कोई गीता नहीं पढ़ी थी, मेरे गुरु ने कोई गीता खोल के की श्लोक नहीं समझाया था मुझे। उन्होंने ये बताया था कि ये गीता क्या है, ये क्या करके आई हो, इसको खत्म करो, इस जन्म में इस चीज को खत्म करो। और उसको मैंने पूर्ण समर्पित कर दिया कि हाँ, इस जन्म में करना ही करना है। अगर मिलारोपा जानते हैं आप, मिलारोपा एक बहुत बड़े आप मेरे साथ जुड़े हैं तो अब मैं आपको अपनी बिरादरी के लोगों से मिलवाऊंगी। मेरी बिरादरी के लोग कौन है? ये संत लोग सारे। ठीक है। तो मिलारोपा जो है वो इतने बड़े महान संत हैं। 80 लोगों का मर्डर कर दिया उन्होंने। 80 लोगों का मर्डर कर दिया। उनके पास सिद्धियां थी, तंत्र विद्या जान गए थे। तो मन बहक गया था, थोड़ा गुस्सा भी आ गया था अपने रिश्तेदारों पे। तो अननोइंगली ही किल्ड देम, अनइंटेंशनली, बट हो गया। घर जला दिया, उसमें 80 लोग थे। उनको मोक्ष मिल गया, उनको एनलाइटनमेंट मिल गई। गुरु के पास ये पावर होती है। सब गुरुओं ने बोल दिया था कि नहीं, नहीं देंगे, ये हो ही नहीं सकता, आपको मल्टीपल जन्म लेने पड़ेंगे इस पाप को कवर करने के लिए। तो कहता है, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो इसी जन्म में करे, मेरे को इसी जन्म में पार करवाए, मैं दोबारा नहीं आ सकता। तो जो उनको गुरु मिला, उन्होंने उसको उनको 50 साल अपने बेटे के लिए घर तुड़वाए, मकान तुड़वाए, मकान बनवाया उनसे। कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया। 50 साल मकान तुड़वाए उनसे। फिर बोला, अच्छा अब तुम ज्ञान सुनने के लिए रेडी हुए हो, 50 साल बाद। फिर ज्ञान दिया। फिर उनको एक लॉकर में बंद कर दिया, तपस्या देकर कि ये तपस्या करो। फिर जब वो वहां से निकले तो उनके पास वो पावर्स आ गई थी जो उनके गुरु के पास भी नहीं थी। ये होता है जब आप गुरु की शरण में जाते हैं, वहां से सीखते हैं। तो वो चीज मेरी रह गई थी इस जन्म में। लास्ट अग्नि जो होती है ना, तो वो मैं क्रॉस करने आई थी यहाँ पर। और अब मेरा शरीर है, अब भगवान बड़ा चालाक है, वो ना आपको ऐसे जाने नहीं देगा। वो सारे कर्ज वापस लेता है। जो कर्जे है ना आप पे चढ़े हुए हैं, जैसे मुझ पे चढ़े हुए हैं, वो सारे वापस ले रहा है मेरे से। मैं क्यों आपको, मुझे क्या बनना है, बड़ा कोई संत बनना है आप लोगों को ज्ञान देके? हजारों लोग गुरु हैं, हजारों लोग हैं, आप वहां जाके सुनिए, मेरी कोई जरूरत नहीं है। इतने लोग ज्ञान दे रहे हैं, अगर आप खोलेंगे ऑनलाइन, ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझसे करवाया जा रहा है, फिर भी मुझसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि मेरे को अपना कर्जा चुकाना है। जो मेरे पे कर्जे चढ़े ना इतने जन्मों के, वो मुझे अब चुकाने हैं। वो इतना चालाक है, वो लेकर रहता है।
कि मेरे को इतना ज्ञान दिया, इतना पेशेंस दी, समझाया, वेट किया, होप करी कि इसको अब करेंगे, अब करेंगे, अब ये समझेगी, अब ये समझेगी। लेकिन नहीं समझ आता था मुझे। बुद्धि नहीं खुलती थी, शुद्ध नहीं थी, पवित्रता नहीं थी, समर्पण नहीं था। सिर्फ समर्पण नहीं था। सर दे के गुरु मिले तो वो भी सस्ता जानिए। पर आज के जमाने में ये सब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता ये सब बातें। इतना ही हो जाए कि आप अच्छा इंसान बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है।